मैंने पिछले प्रवचन में यह प्रश्न उठाया था कि शरीर और आत्मा या शरीर और प्राणों को हम अलग अलग रूप में नहीं कर सकते। बिना शरीर के प्राणों की कल्पना नहीं हो सकती और बिना प्राणों के शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है और जीवित शरीर है तो प्राण है, और प्राण है इसलिए वो शरीर कहलाता है, नहीं तो मुर्दा कहलाता है। गुरु और शिष्य का भी वैसा ही संबंध है। यदि वो चेतना युक्त गुरु हो और चेतना युक्त शिष्य हो, और कोई भी व्यक्ति गुरु के चरण छूने से या दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन सकता। यदि मैं तुम्हें दीक्षा दे भी दूं तब भी तुम शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य बनने का मूल चिंतन तब बनता है क्योंकि दीक्षा देने का मतलब है कि फॉलोवर, आप मेरे अनुयायी हैं, आप मेरे सिद्धांतों को मानने की और अग्रसर हैं। मेरे जो चिंतन है, मेरे जो विचार हैं, तुम उसकी तरफ बढ़ने की और कोशिश कर रहे हो, ये अनुयायी हुआ, अनुयायी शब्द बना। और शिष्य शब्द बनता है जब गुरु और उसका शिष्य का शरीर और प्राणों का संबंध बन जाता है, जब उसके बिना शिष्य रह नहीं सके और शिष्य के बिना गुरु नहीं रह सके। जिस प्रकार से बिना प्राणों के शरीर रह नहीं सकता, उसको जलाना ही पड़ता है, और बिना शरीर के प्राणों का आधार नहीं बन सकता। इसलिए कठोपनिषद अपने आप में एक सुंदर व्याख्या है, और कठोपनिषद में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और मैंने उस प्रवचन में एक बात बताई थी कि अवश्य ही गुरु का ऋण शिष्य के ऊपर इतना अधिक है कि यदि शिष्य अपने जीवन को समर्पित भी कर दे, सर्वस्व भी दे दे, तब भी गुरु के ऋण को चुका नहीं सकता। इस शब्द को कहने से पहले मैंने गुरु और शिष्य की परिभाषा व्यक्त की है, अनुयायी या गुरु की परिभाषा नहीं दी है। शिष्य का चिंतन केवल गुरु होता है, गुरु के अलावा कुछ नहीं होता। गुरु का चिंतन केवल शिष्य होता है, उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता। गुरु का चिंतन यह होता है कि शिष्य को अपने समान बना ले, अपने ज्ञान की, अपनी चेतना की, अपने प्राणों की, और अपनी ऊंचाई तक उसको अग्रसर करे। और जब शिष्य दूसरों को मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाता है, अपनी बात को दूसरों के गले में उतारने की क्रिया जान लेता है, अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपनी कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपनी साधनाओं के माध्यम से जब दूसरों के शरीर में, प्राणों में उतर जाता है, तब गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तब गुरु इस बात को एहसास करता है कि मैंने जो परिश्रम किया है वह सार्थक हुआ है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके बीच में कहीं पर भी स्वार्थ चिंतन नहीं है। इसके बीच में वो चिंतन नहीं है कि शिष्य गुरु को कुछ दे, या धन दे, या वस्त्र दे, या आभूषण दे। ये इस बीच में कहीं कुछ नहीं आया। ये तो परस्पर एक संबंध है। प्राण ये नहीं कह सकते कि शरीर मुझे ये दे, और शरीर ये प्राणों को नहीं कह सकता कि तुम मुझे ये दो। वे दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह स्टेज जब आती है तब वह शिष्य होता है, और गुरु की वह स्टेज होती है जब वास्तव में वह गुरु हो। वास्तव में गुरु के ऊंचे की स्टेज, गुरु से ऊपर की स्टेज सदगुरु है, जो तुम्हें उस सद का मतलब है पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया। सद का मतलब है पूर्ण, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण है ज्ञान से, अपूर्ण है चिंतन से, अपूर्ण विचार से, अपूर्ण है सुख से, अपूर्ण है परिवार से, और अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि अपूर्ण है इसलिए आप मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। पूर्ण आदमी तो मृत्यु की ओर जा ही नहीं सकता। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दे तभी पूर्ण बचेगा। एक शून्य में से शून्य निकाल दे तो पीछे एक या दो नहीं बच सकते, शून्य ही बचेगा। और उस शून्य में एक शून्य जोड़ दे तब भी शून्य बचेगा, इसलिए शून्य नहीं मिट सकता। और शून्य को हम पूर्णता कहते हैं या पूर्ण कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं, कोई पूर्ण कहते हैं। इसलिए पूर्ण मिट नहीं सकता।
और जो मिट जाता है, जो मर जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जो शमशान की ओर जा सकता है, जो पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए जो उस रास्ते पर नहीं जाता, रुक जाता है, पैदा होते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर ही जाता है, यह स्वाभाविक क्रिया है। मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं उस समय जब बीच में कहीं सदगुरु मिल जाए। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे हरिद्वार में, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे मथुरा में, वृंदावन में, कई जगह गुरु मिल जाएंगे, और कई बार तुम नहीं भी ढूंढोगे तब भी गुरु मिल जाएंगे। मगर सदगुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि सदगुरु आत्मा और प्राणों का पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला हो, वह गुरु है। अगर गुरु खुद स्वार्थी है, गुरु खुद कुछ लेने की इच्छा रखता है, गुरु कुछ पाने की क्रिया करता है, तो वह गुरु तो बन सकता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं, मगर वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो खुद ही अगर लेने की इच्छा रखेगा तो फिर वो दे भी क्या सकेगा। जब मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने की कल्पना करूंगा कि तुम मुझे पैर दबाओगे, तो मेरे चरण धोओगे, तो फिर मैं गुरु बने क्या, क्योंकि इच्छा ही जब मैं खत्म नहीं हुई तो मैं पूर्ण बन ही नहीं सकता। जब मैं पूर्ण नहीं तो मैं पूर्ण नहीं बना सकता।